नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की। मित्रों, नवरात्रि वैसे पूरे वर्ष में तो 4 आती है, जिसमें कि प्रमुख शारदीय नवरात्र और बसंत नवरात्रि, उसके अलावा आषाढ़ मास में एक नवरात्रि गुप्त नवरात्रि और दूसरी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें क्या करना चाहिए, कब से आरंभ हो रही है नवरात्रि और समापन कब है, इस बात को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। और इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है और इस गुप्त नवरात्रि में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाए और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे। मित्रों, यह जो गुप्त नवरात्रि है, माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि को इसका समापन होता है, जो कि इस वर्ष 10 फरवरी 2024 यानी कि प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होगी और प्रतिपदा से प्रारंभ होकर यह 9वीं तक चलेगी। प्रतिपदा के दिन जो शनिवार के दिन से यह नवरात्रि प्रारंभ होगी और इसका समापन होगा रविवार यानी 9वीं तिथि और रोहिणी नक्षत्र के साथ 18 फरवरी 2024 को। मित्रों, गुप्त नवरात्रि जो होता है, गुप्त का अर्थ होता है चुपचाप, यानी कि छुपके से करना कोई भी कार्य और बहुत ही सोच समझ के करना, बहुत ज्यादा उसको प्रचलित नहीं करना, किसी को बताना नहीं, इसको गुप्त रूप से। तो गुप्त रूप से किया हुआ कार्य निश्चित तौर पर आपके जीवन में उच्च कोटि की सफलता प्रदान करता है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि कई बार आप किसी भी काम को करते हैं और करने से पहले अगर आप बहुत सारे लोगों को उस बात के बारे में बता देते हैं तो निश्चित तौर पर वो काम आपका होने से पहले ही बिगड़ जाता है। गुप्त नवरात्रि में ऋषि महर्षि पहले अलग अलग प्रकार से देवी या फिर किसी भी देवता की उपासना, जप तप व्रत और नियम किया करते थे और उससे प्रसन्न करके अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किया करते थे, जिससे उनके पास काफी बल हुआ करता था। मित्रों, आप भी अपने जीवन में किसी समस्या को लेकर अगर परेशान हैं तो इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में आप भी कमाल के कुछ प्रयोग करके और निश्चित तौर पर जीवन में आ रही समस्त समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो या फिर धन दौलत से जुड़ा हुआ हो या फिर कलह क्लेश की स्थिति या फिर शत्रु बाधा। मित्रों, नवरात्रि में सर्वप्रथम पूरे 9 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्यता का पालन करना चाहिए। वस्त्र किस प्रकार का धारण करें, तो लाल या फिर पीला वस्त्र धारण करें तो यह आपके लिए बहुत ही अत्यंत लाभदायक होगा, क्योंकि देवी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। उसके पश्चात आपको पूर्ण ब्रह्मचर्यता का पालन नवरात्रि के 1 दिन पूर्व से ही करना चाहिए और आपको नवरात्रि से जुड़ी जो भी सामग्रियां देवी के पूजन में लगता है उनको एकत्रित करना चाहिए। देवी की प्रतिमा या फिर आप तस्वीर रखकर या कलश स्थापन करें और अखंड दीपक प्रज्वलित करें और मन की इच्छाओं को देवी के समक्ष रखें। देखिए, इसमें तो सबसे अद्भुत महत्व है। नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती यानी कि चंडी पाठ का अद्भुत महत्व है। इस नवरात्रि में गुप्त रूप से किसी भी जिज्ञासा या मनोकामना से किसी ब्राह्मण के द्वारा 9 दिनों तक किसी भी विशेष मंत्र का जप या अनुष्ठान आप करवाएं और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका हवन करवाएं तो निश्चित तौर पर आपके मनोकामनाओं की सिद्धि होगी। और आपके पास समय है तो आप खुद भी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और समय का अभाव हो, कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर पूरा पुस्तक पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र कहता है कि न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के अंत में रहता है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्तोत्र जो है उसका पाठ करने मात्र या फिर श्रवण करने मात्र से आपके समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाती है।
तो 9 दिनों तक माँ दुर्गा को विशेष प्रिय क्या है? फलों में अनार बहुत प्रिय है। अनार का भोग आप माँ दुर्गा को लगाएं और 9 दिनों तक उनका पूजन और उपासना करें। उपवास रह सकते हैं, व्रत और नियम कर सकते हैं और किसी भी मनोकामनाओं के साथ अनार का भोग समर्पित करने के पश्चात अखंड दीपक जला के, और उसके अलावा आप एक श्लोक आपको और भी बताता हूँ दुर्गा सप्तशती का, जिस श्लोक का पाठ या फिर उस मंत्र का जप करके अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी बाधाओं से मुक्ति और धन धान्य की प्राप्ति आपको होगी। वह श्लोक है ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मित्रों, श्लोक को फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का जप या फिर पाठ करें, और जप करना है तो किस माला का चुनाव करें? तो रक्त चंदन के माला से अगर नियमित रूप से पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ संकल्प करके इस मंत्र का जप करते हैं, कम से कम 3 माला प्रतिदिन, तो निश्चित तौर पर माँ भगवती की विशेष कृपा आप पर होगी और समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि भी होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।